श्रीमद् भागवत क्या है, क्यों इतना इसका गौरव गाया जाता और इतनी आयोजनाएं इसके पीछे होती रहती संसार भर, इसका क्या कारण है? कारण यह है कि हमारे पास जो भी वाङ्मय है, जिसको प्राच्य संस्कृति वाङ्मय कहते हैं, पूर्वीय संस्कृति का ही पूरा प्रतिनिधित्व करने वाला वाङ्मय, उस वाङ्मय के भीतर के सारे प्रतिपादित तत्वों का सारांश जगत गुरु वेदव्यास जी ने भागवत के भीतर समेटा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणम किम नाम भागवतम। कोई प्रश्न करे तो ऐसा कहा गया है अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, संपूर्ण ब्रह्म सूत्रों का अर्थ किसी को ढूंढना हो तो भागवत पढ़ो, और महाभारत का सार संक्षेप पता लगाना हो तो भागवत पढ़ो, भारतार्थ विनिर्णय और गायत्री मंत्र का भाष्य किसी को पढ़ना हो तो भागवत पढ़ो। अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्यभूतो श्रीमद् भागवताभिधा, ऐसा कहा गया। और इस पावन वाङ्मय के, इस पावन भागवत ग्रंथ के, ग्रंथ भी हम तो नहीं कहना चाहते, भगवान की वाङ्मय मूर्ति भागवत के नाम से जुड़े हुए 4 अक्षरों का ही आप मनन करते रहो। समग्र भागवत के अध्ययन का साथ उसको हाथ में आ जाएगा, जो इन 4 अक्षर, जिसके नाम से जुड़े हुए 4 अक्षरों का जो मनन है। संस्कृत में जिन्होंने इसका अर्थ समझाना चाहा, उन आचार्यों ने कहा है भाति सर्वेषु देशेषु, सारे विश्व में जो भी महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र को अंगीकार किया, अपना साधना क्षेत्र बनाया अध्यात्म को, उन्होंने 2 ही बातें बताई, भगवान के भक्त बनो और जीव मात्र को भगवान का अंश समझ के उनके प्रति उपकार करो। ये 2 बातों को छोड़कर विश्व भर के महामानवों का कोई महान संदेश नहीं। इसीलिए भाति सर्वेषु देशेषु, सारे विश्व के देशों में भागवत की गूंज है। भागवत में एक कहा गया प्रभु को भजो और प्रभु के अंश स्वरूप जीव जगत की सेवा करो। हम तब तक सच्चे भक्त नहीं होते जब तक हम केवल अपनी ही कुंठा में, अपनी ही घेरे में समाये हुए होते। भला हो, कल्याण हो, लेकिन हमारे परिवार के, हमारे जो अपने लोग हैं उनके बाहर हम खोल करके नहीं जाते। एक सीमा में हम बंधे हुए हैं। जब तक कल्याण कामना हमारी इस प्रकार कुंठित रहेगी, हम चाहे दिन सारे बिता दें भगवान के मंदिर में, पाठ में, हम वास्तविक माने में पूरे भक्त नहीं हुए होते। क्योंकि भगवान ने इसीलिए तो ध्यान आकर्षण करने के लिए समझाया है भगवत गीता के 12वें अध्याय में कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत ही निरता। भक्तों का एक अभिन्न अपरिहार्य चिंतन क्रम होना चाहिए कि वो सर्वभूत ही निरता बने, समस्त प्राणियों की कल्याण कामना करें, केवल अपने ही दायरे में उस कल्याण कामना को वंचित न करें। अगर ऐसी स्थिति हम ला सकते हैं अपने व्यवहार में, अपने चिंतन में, तो वास्तव में हम भगवत भक्ति की राह पर चल रहे होते हैं। इसलिए भाति सर्वेषु देशेषु, सारे संसार के भीतर भागवत की गूंज है, उसकी दिव्य प्रेरणा छाई हुई। और दूसरा अक्षर है गौ माने गीयते नारदादिभिः। नारद, शुक संघ आदि प्राचीन समय से जो महामुनिंद्र होते आए, जिन्होंने पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा जगाई मानव मात्र में, उन सबों ने इसको क्षण क्षण पल पल गाया है, गीयते नारदादिभिः। तीसरा अक्षर वह है, वह का अर्थ है वर्तते सर्वशास्त्रेषु। हमारे यहाँ कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसके भीतर भागवत की महिमा नहीं गाई। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ मध्य तथा चांदे हरि सर्वत्र कीर्ते। भगवान हरि की प्रतिष्ठा, भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना हमारे सारे शास्त्रों में समाये हैं। और भागवत के प्राण हरि हैं, इसका मतलब वर्तते सर्वशास्त्रेषु, सारे शास्त्रों में भागवत समाई हुई है।
और चौथा अक्षर त है। त का अर्थ है तरण। जो भागवत की साधना करेगा, भागवत की शरण में रहेगा, भागवत की कथा सुनेगा, भागवत रस में निमग्न बनेगा, उसका संसार सागर से तरना निश्चित है। इस प्रकार भाति सर्वेषु देशेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु गिरीयते श्रोतृभिः जनैः। जिन आचार्यों ने संस्कृत में इसका सार समझाना चाहा, उन्होंने इस प्रकार से समझाया, और जिन संत महामुनींद्र मनीषियों ने इसका भाव जनभाषा में, लोक भाषा में प्रस्तुत करना चाहा है, उनका कहना है कि पहले अक्षर भा का मतलब है भाव पूर्वक जीवन जीवो। पहला अक्षर भा। जीवन तो ऐसे भी जाता है, वैसे भी जाता है, लेकिन आप अगर भाव के साथ जीवन जियोगे तो मनुष्य बनकर धरती पर आने का संपूर्ण लाभ आप उठा सकते हो। भाव का वो खाऊं मैं, भाव ही बस सार है। भाव का वो भाव से मुझको भरे, भाव से से होता है, मैं उसी का होता हूं। केवल चलन चलती के हिसाब से भजने वाला मुझे नहीं पाता। अरे चलो ना तीर्थ यात्रा करें, चलो ना मंदिर यात्रा करें, सब लोग जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे लोग? वो कोई भक्ति नहीं है। जो दिखावे के लिए औरों के सामने नजर में पड़ने के लिए जो करता है, वो करने वाला नहीं है। वो अपने हृदय से उठी हुई भावना से जो करता है, स्वतःस्फूर्त भावना से, वही भक्ति होती है। और ये संसार अगर भावहीन बन करके हम जिए तो ये विलासिता का अड्डा है, वो मजे का गढ़ है। लेकिन जब हम हृदय से जीते हैं, भक्ति से पूर्ण होकर के, तब ये साधना मंदिर है। संसार और कुछ नहीं, साधना मंदिर। भाव का वो खाऊं मैं, भाव ही बस सार है। भाव का वो खाऊं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से तेरा पार है। भाव से मुझको क्या भाव के भाव ये है कि हम जगत के नहीं हैं, जगत ईश्वर के। इस बात को पहले से हमें समझना, हम जगत के नहीं हैं, न जगत हमारा। जो हमारे हैं और जिनके हम हैं वो तो प्रभु। हम जगत ईश्वर के हैं और जगत ईश्वर हमारे हैं। प्रभु के साथ अपना पन जोड़ो, भगवान के होके जियो। ये पहला अक्षर भाव। हम जगत के नहीं हैं, जगत ईश्वर। देखिए, एक कन्या है, किसी परिवार में बड़ी पली, जब तक उसकी शादी नहीं हुई होती, विवाह नहीं हुआ होता, तब तक उस कन्या को पूछो, बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो? वो बोलेगी मैं तो वहीं की रहने वाली हूँ, जहाँ मेरा मैका है, जहाँ मेरा पिया है, जहाँ मेरे पिता माता है, वो मैं वहीं की रहने, वही मेरा ठौर ठिकाना। लेकिन जिस दिन उसकी शादी होगी, उसका विवाह होगा, बरयात्रा लेकर के बर आएंगे और विभिन्न विधियों की संपन्नता होने के बाद जब कन्यादान की विधि हो जाएगी, वो दाईं ओर बैठी हुई होती है, बर के द्वारा दाईं ओर बिठाई जाती है और उसकी मांग की रेखा में सिंदूर पड़ता है। अब उससे पूछना तुम कहाँ की रहने वाली हो? वही कन्या है। कुछ समय पहले तक वो बोलती थी कि मेरा वही ठौर ठिकाना है, वही मेरा रहने का स्थान है, जहाँ मेरे मायके वाले लोग रहते हैं, जहाँ मेरे पिता माता रहते हैं, जहाँ मेरा पिहर है, वही मेरा रहने का। लेकिन अब इतनी बातें हो जाने के बाद, कन्यादान हो गया,
मांग की रेखा में सिंदूर पड़ गया, दाईं ओर बैठी हुई बाईं ओर बिठाई गई वर के द्वारा। अब उससे पूछना कहाँ की रहने वाली हो? अब तो वही कन्या बोलेगी कि जहां मेरे जीवन के सहारे, जहां मेरे जीवन धन मेरे पतिदेव रहते हैं, मैं वहीं की रहने वाली। इस बीच में क्या बदला? कोई परिवेश बदला है बाहर का, शरीर के कोई अंग प्रत्यंग बदले हैं, संत जगत के साथ जो नाते रिश्ते रहे वो बदले हैं? कुछ नहीं बदला। अगर कुछ बदला तो भाव बदला, क्योंकि उस कन्या का मायके के प्रति वो भाव नहीं रहा जो पहले था। अब भाव बदल गया, अब वो दूसरे किसी घर की हो गई, वो किसी दूसरे की अर्धांगिनी हो गई, किसी की बामांगी बन गई वो। अब तो उसका पीहर का नाता कुछ और हो गया। शुक्ल यजुर्वेद में बड़ा सुंदर मंत्र आता है भगवान शंकर के आराधन का। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम उर्वारुकमिव बन्धनादितो मोक्षीयमामृतः। उस मंत्र में एक विवाहिता कन्या, अब तो क्या कन्या कहें, विवाहिता स्त्री भगवान शंकर से कहती है, प्रभु आप पतिदेवता को दिलाने वाले हैं, आपकी कृपा से मुझे पतिदेव मिल गए। अब तो भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि आज तक जो मेरे पीहर के प्रति का ममता भरा संबंध रहा उसको पतला करते रहना, और जिधर मैं जुड़ी हुई हूँ जो मेरे पतिदेव हैं उनके घर के प्रति मेरा संबंध गाढ़ा बना देना। अब धीरे 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 मुझे इधर से अलग कर देना। ये तो मोक्षी है, माँ अमृत, लेकिन उधर से नहीं, उधर तो और गाढ़ा बना देना, इधर से मुझे धीरे धीरे मुक्त कर देना, ये प्रार्थना। तो उस कन्या के जीवन में उतनी घटना, उतनी सारी बातें होने के बाद क्या बदला? बाहर का तो कुछ नहीं बदला है ना, बदला है तो भाव बदला। ऐसे ही जब तक अज्ञान में रहता है प्राणी, वो समझता है मैं जगत का हूँ, जगत का हूँ, मैं जो कमाई कर रहा हूँ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, जो मैं बच्चे अपने बेटे बेटियों का पालन कर रहा हूँ, वो मेरी ममता से, मेरे स्नेह के सूत्र के कारण ये बड़े होंगे तो मेरी सेवा करेंगे, मेरी इज्जत बढ़ाएंगे, मेरे होकर के जिएंगे, इत्यादि इत्यादि सांसारिक भावनाओं से जकड़ करके जो आज तक ये समझता रहा कि मैं जगत का हूँ, जब भाव जग जाएगा तो उसी क्षण वो समझने लगेगा मैं तो जगदीश्वर का हूँ। ये सारी चीजें मेरी नहीं है, ये सारी चीजें प्रभु की है। ये भाव बिल्कुल बदल जाता है, और वो भाव परिवर्तन ही भागवत का सबसे पहला वरदान है। इसीलिए पहला अक्षर भा आता है, और प्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से संदेश देते हैं कि भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा परंतु जब तक तुम्हारे मन में भाव शुद्ध